जो रेखा गुप्ता जी हैं वो सिर्फ वो कर रही हैं कि जो जिससे लोगों को मतलब नुकसान पहुंच रहा है, जिससे लोग परेशान हैं, अवैध तरीके से कॉलोनियां बसाई गई हैं, वो सिर्फ उन पे काम कर रही हैं। अदरवाइज वो ऐसी नहीं है, वो भी एक महिला है, वो कैसे किसी औरत का घर खराब करेंगे, वो कभी भी नहीं करेंगे। रेखा गुप्ता के 4 महीने लगभग हो गए, क्या क्या काम पसंद आए रेखा गुप्ता? भाई यही अचानक जो है ना बुलडोजर चलाया ना, लोगों को जो है ना परेशानी देख के जरा दुख हुआ, ये मुझे जरा सा दुख हुआ है और कोई बात नहीं। केजरीवाल जी टाइम में लोग मर रहे हैं, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं और वो शीश महल में मजे ले रहे थे, दारू बांट रहे थे, वो दारू बांट रहे थे, से लोग मर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो तो दारू बांटने में बिजी थे ना। बाय वन गेट वन, लोग तो क्या कहते हैं घर भर रहे थे, फ्री में पेटियां आ रही थी। किसी को सताना, हम अपने देश को नहीं बचा पाएंगे तो किसे बचाएंगे, है ना। अपने देश को तो चाहते हैं कि हमारे कौन परेशान है, कौन क्या है, उसको देखना जरूरी है और ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा सफाई चल रहा है, झुग्गी झोपड़ी पे बुलडोजर चला, क्या कहेंगे? देखिए, हम अपने मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि आप जो है ना, जो भी ये आपने बुलडोजर चलाना वो चलाइए, बहरहाल उन लोगों को सुरक्षित किसी ठिकाने पे पहुंचाइए। रोहिंग्या को किसने बसाया दिल्ली में, सवाल तो ये। केजरीवाल जी ने फर्जी वोट बनवा करके उनको खुद सत्ता में आए, फर्जी वोट बनवा रखे थे। हम खुद इस चीज को जानते हैं, हमने खुद देखा है। मोहल्ला क्लिनिक की आपको सिचुएशन दिखाती हूँ, आप मोहल्ला क्लिनिक देखना, इतनी गंदगी, कूड़ा ढेर और गटर का पानी, ये है उसका मोहल्ला क्लिनिक, समझ रहे हो। जमुना में देखो कितनी गंदगी थी, कितनी स्मेल आती थी, पानी में अमोनिया की मात्रा इतनी बढ़ जाती थी कि घरों के अंदर सफेद पानी आना शुरू हो जाता था, समझ रहे हो। बिजली के बिल इतने आते थे कि अभी सर्दी में 4-4, 5-5 हज़ार रुपए मैंने बिल भरा है। समझिए में उन्होंने लाल चौक पे झंडा फहरा दिया, इससे अच्छा और क्या काम होगा, आप ये बताओ। 370 धारा हटा दी और इससे अच्छा क्या होगा। आजकल की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं। 33% आरक्षण उन्होंने महिलाओं के लिए दिया है, उन्होंने बहुत काम किया है स्कूलों के लिए भी। आप आगे आगे देखिए ना आने वाले 5 साल के अंदर की क्या कुछ होता है। जनता खुश था बहुत, बोल रहे हैं वो सिर्फ ना झुग्गी झोपड़ी वाले लोग खुश थे, समझ रहे हो, क्योंकि उन्हें समझ नहीं थी। मोदी जी इन बिटवीन जो 5 साल तो 3 महीने हो गए हैं, पूरे 5 साल देखिए आप क्या क्या होगा। बदलाव दिख जाएगा, बिल्कुल दिखेगा। मेरे को लगता है कि आज भी दिख रहा होगा बदलाव, तो नहीं दिख रहा है। आप कहें पर गंदगी मुझे पसंद नहीं है। आप 3 महीने में चाहते हो, केजरीवाल जी ने 11 महीने में नहीं किया, और क्या कहते हो कि मोदी सरकार 3 महीने में कर देगी क्या? पांडव नगर का मैडम शिकायत है बहुत। आप मुझे अपने विधायक का नाम बताएंगे तभी तो आगे कंप्लेंट करेंगे ना। आप अपना विधायक का नाम तो बताइए, अपने विधायक जी का नाम बताइए। पांडव नगर किस तरफ पड़ता है पहले तो ये बताओ। जमुना पार्क में तो है ना, गोंडा में निगम पार्षद है प्रीति गुप्ता, वर्मा है वो, अभय वर्मा। नहीं, ये उधर गोंडा में तो वो है निगम पार्षद जो है प्रीति गुप्ता जी हैं। प्रीति गुप्ता तो वो बहुत अच्छा काम करती हैं। उधर अजय महावर जी हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अजय महावर जी को भी जानते होंगे, अजय महावर जी को भी जानते होंगे आप। केजरीवाल का एक कमेंट है कि शीश महल पे सवाल उठता था, अभी तो शीश महल में रह रही है। कहाँ रह रही है? अभी तो वो शालीमार बाग में रह रही है ना। अभी तो वो शालीमार, उन्होंने जो ये बनवाया है उन्होंने इसलिए बनाया कि जैसे इंडिया से बाहर से भी कुछ लोग आते हैं, मीटिंग्स लेनी होती है, तो ये एक्स्ट्रा जो रूम्स बनाए हैं उन्होंने वो इस चीज़ के लिए बनाए हैं कि कभी मीटिंग्स लेनी होती है तो एटलीस्ट वो मीटिंग ले सकती हैं अपने वहाँ, इसलिए बनाया गया है। और केजरीवाल जी ने टाइम में लोग मर रहे हैं, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं और वो शीश महल में मजे ले रहे थे, दारू बांट रहे थे, वो दारू बांट रहे थे। जब लोग मर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो तो दारू बांटने में बिजी थे ना। बाय वन गेट वन, लोग तो क्या कहते हैं घर भर रहे थे, फ्री में पेटियां आ रही थी। केजरीवाल से जनता खुश था बहुत, बोल रहे हैं वो सिर्फ ना झुग्गी झोपड़ी वाले लोग खुश थे, समझ रहे हो, क्योंकि उन्हें समझ नहीं थी, समझ नहीं पा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे। अब आज की डेट में उन्होंने अगर मोदी सरकार को चुना है तो कहीं ना कहीं उससे दुखी होकर ही तो चुना होगा। अगर वो अच्छे होते तो आज सत्ता में होते, अब तो वो कहीं दिखता ही नहीं है। कहाँ दिखता है वो? केजरीवाल को देखा है कभी? कहीं दिखा है? वो गायब ही हो गया ना। किन किन मुद्दों पे काम नहीं किया जिसकी वजह से हार हुई, क्या कहेंगे? उसने पानी बहुत गंदा दिया है, पानी में इतनी स्मेल आती थी, इनफैक्ट मेरे फेसबुक पे मैंने वीडियो भी अपलोड की थी एक, समझ रहे हो। जमुना में देखो कितनी गंदगी थी, कितनी स्मेल आती थी, पानी में अमोनिया की मात्रा इतनी बढ़ जाती थी कि घरों के अंदर सफेद पानी आना शुरू हो जाता था, समझ रहे हो। बिजली के बिल इतने आते थे कि अभी सर्दी में 4-4, 5-5 हज़ार रुपए मैंने बिल भरा है।
समझ रहे हो, विदाउट एसी। उसने कुछ नहीं करा। इनफैक्ट के जो बोलता था ना कि बिल मैं माफ़ करूंगा अगर मैं सत्ता में आया तो 50-50 हज़ार का बिल हमारा ये पानी का बिल हमारा खुद का आया हुआ है। समझ रहे हो, तो मैं किसी से तो छोड़ो, मैं खुद भुगत भोगी हूँ, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। तो उसने क्या किया है? क्या संदेश? मोहल्ला क्लिनिक बनाया है। एक बार कभी आना आप मुखर्जी नगर, तो मैं उसका मोहल्ला क्लिनिक की आपको सिचुएशन दिखाती हूँ। आप मोहल्ला क्लिनिक देखना, इतनी गंदगी, कूड़ा ढेर और गटर का पानी, ये है उसका मोहल्ला क्लिनिक। समझ रहे हो? दिल्ली की जनता से क्या संदेश दें, जिसे झुग्गी झोपड़ी पे बुलडोजर चले, क्या संदेश देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जो रेखा गुप्ता जी हैं वो सिर्फ वो कर रही हैं कि जो जिससे लोगों को मतलब नुकसान पहुंच रहा है, जिससे लोग परेशान हैं, अवैध तरीके से कॉलोनियां बसाई गई हैं, वो सिर्फ उन पे काम कर रही हैं। अदरवाइज वो ऐसी नहीं है, वो भी एक महिला है, वो कैसे किसी औरत का घर खराब करेंगे? वो कभी भी नहीं करेंगे। रोहिंग्या को किसने बसाया दिल्ली में? सवाल तो ये। केजरीवाल जी ने फर्जी वोट बनवा करके उनको खुद सत्ता में आए, फर्जी वोट बनवा रखे थे। हम खुद इस चीज़ को जानते हैं, हमने खुद देखा है। वोट में जब चुनाव हुए हैं तो हमने ये सब चीज़ें उनके देखी हैं। समझ रहे हो? ये सिर्फ इन्होंने मतलब रोहिंग्या, बांग्लादेशिया, इन सबको उन्होंने बसाया है। नाराज जनता से क्या कहेंगे जिसे झुग्गी झोपड़ी उजड़ गए, बेघर हो गए, उसे क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज वो भले ही परेशान हो रहे होंगे, मोदी सरकार को गालियाँ भी दे रहे होंगे, कुछ भी बोल रहे होंगे, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में वो इस चीज़ को खुद मानेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ। जैसे सफाई चल रहा है, झुग्गी झोपड़ी पे बुलडोजर चला, क्या कहेंगे? देखिए, हम अपने मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि आप जो है ना, जो भी ये आपने बिल्डोजर चलाना वो चलाइए, बहरहाल उन लोगों को सुरक्षित किसी ठिकाने पे पहुंचाइए। सुरक्षा तो दे रही है अलग अलग। हाँ, जो भी है ये अफवाह नहीं ठीक है, पर दूसरे गर्मी भी हो रही है, किसी को भी सताना, हम अपने देश को नहीं बचा पाएंगे तो किसे बचाएंगे, है ना? अपने देश को तो चाहते हैं कि हमारे कौन परेशान है, कौन क्या है, उसको देखना ज़रूरी है और ये हमारा कर्तव्य है, हमें ये काम करनी चाहिए। रेखा गुप्ता के 4 महीने लगभग हो गए, क्या क्या काम पसंद आए रेखा गुप्ता? भाई यही अचानक जो है ना बिल्डोजर चलाया ना, लोगों को जो है ना परेशानी देख के ज़रा दुख हुआ, ये मुझे ज़रा सा दुख हुआ है और कोई बात नहीं। रेखा गुप्ता से खुश हैं? अब खुश क्या, जो है ना ठीक ठाक रहेंगे, दुआएं भी करेंगे। तो देखा जाता है यमुना की सफाई की बातें हुई थी, क्या सफाई हुआ? हाँ, कोई नहीं, अब वो अगर कार्य है तो जोर शोर से चलाएं और जो है ना अपना देखभाल रखें तो अच्छी बात है। महिलाओं को 2500 रुपया देने की बात थी, मिला क्या? हाँ, वो गवर्नमेंट ने जब अनाउंस किया था तो उसको ही ना पूरा कर देना चाहिए। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास इतना नारा सफल है। नहीं, झूठ तो बोलना कभी गलत है, झूठ बोलना ठीक नहीं है। अगर इन्होंने बोला है जिस चीज़ को उसको पूरा कर दो, बात खत्म होती है। तो 5 काम बताइए रेखा गुप्ता। अभी कोई 5 काम नहीं, हमने बेचारी को एक बार देखा है, दोबारा देखा भी नहीं। हाँ, कैसे देखते हैं, विकास हो रहा है क्या दिल्ली में? नहीं, ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई हल्ला गुल्ला हो। यही हल्ला गुल्ला एक बिल्डोजर का था, इसी पे हम जैसे लोगों को सुनेंगे और सुनने के बाद में इस बात पे गौर करेंगे कि हाँ, हमें ठीक भी बात यही है कि उनको ऐसा ही करना चाहिए, दुआओं का काम अच्छा होता है। वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन वो खैर मैंने मालूम नहीं करा भाई अभी किसी से, ना कोई मेरे सामने ये बात आई, ये मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई अभी। ठीक है, ये मैंने नहीं सुना। बहरहाल महिलाएं जो है ना सोच समझ के कदम उठाती हैं, ये मुझे पता है।